रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, है ना। उसी में हम लोग को पूरी चीज जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग, है ना, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ। चलिए ध्यान से देखेंगे ऑल ऑफ यू, ओके। पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। वैसे हर एक चीज जो जगह को क्या कर लेती है? घेर लेती है। जो जगह को क्या कर लेती हो, है ना, जो जगह को, है ना, किसको? जगह को क्या कर लेती हो? घेर लेती हो। जो जगह को घेर लेती हो, क्या लेती हो? घेर लेती हो, है ना। तथा, है ना, जिसका क्या हो? आयतन हो, कह सकते हो कि मास हो, है ना। वे सभी पदार्थ जो जगह को घेर लेती हैं और जिसका क्या होता है? तथा जिसका आयतन हो, क्या हो? आयतन हो, है ना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। क्या कहते हैं? है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि वैसे हर एक चीज जो जगह को घेर लेती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है ना। आप जैसे कोई भी चीज ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले लीजिए? बुक। बुक, है ना। बुक को जिस जगह पर रखेंगे आप, तो उतनी जगह को वो घेर लेगा। घेरेगा कि नहीं घेरेगा? आप उसको उठाकर चेक करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा ना वजन। तो कहने का मतलब वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। दुनिया की हर एक चीज एक मैटर होती है, पदार्थ होती है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सबका एक अवस्था होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अवस्था के बारे में। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? हु कैन से? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की अवस्था, है ना। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है ना। तो याद रखना है, पदार्थ की अवस्था जो होती है मेनली 3 होती है। मेनली कितनी होती है? लेकिन उसके अलावा भी हैं, ठीक है। सबके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला क्या होता है? ठोस। पहला क्या होता है? ठोस, कहने का मतलब सॉलिड, है ना। दूसरा क्या होता है? द्रव। दूसरा क्या होता है? द्रव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड, है ना। तीसरा क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस, है ना, गैस। चौथा क्या होता है? पदार्थ का चौथा जो रूप है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ का जो चौथा रूप है वो क्या है? प्लाज्मा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पदार्थ का, है ना, पदार्थ का 5वां रूप कौन बता सकता है? बताइए। पदार्थ का 5वां रूप, है ना। पदार्थ का जो 5वां रूप है आइंस्टीन संघनन। क्या है? आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन संघनन, फाइनल कर लो। संघनन, आइंस्टीन संघनन। हमने अभी तक आप क्लास 9th में आपने मेनली पढ़ा होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। कितनी अवस्था होती है? ये मेनली 3 ही होती है, लेकिन उनके अलावा जो चीजें बढ़ती जा रही है उन्हें भी हम लोग को जानना है, ठीक है। तो समझ आया? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो मेनली 3 होती है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर 5 के बारे में डिस्क्राइब किया, बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहला क्या होता है? ठोस। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। चौथा क्या होता है? और 5वां क्या होता है? आइंस्टीन संघनन। आइंस्टीन, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। हमने बता रहे थे आपको पदार्थ के बारे में, वे सभी वस्तुएं जो क्या कर लेती हो? जगह को घेर लेती हो और जिसका क्या हो? वजन हो। क्या हो? वजन हो, है ना। उन सभी पदार्थों को क्या कर, उन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं? पदार्थ। क्या कर सकते हैं? पदार्थ। पदार्थ की मेनली कितनी अवस्था होती है? 3। पहला क्या होता है? ठोस। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? दूसरा। तीसरा। चौथा प्लाज्मा। 5वां आइंस्टीन संघनन। चलिए, एनी डाउट, कोई दिक्कत? अगली बात हम लोग बात करेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, है ना। चलिए आगे चलिए, अगली बात हम लोग करने वाले हैं पदार्थ के प्रकार, है ना। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के मेनली 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2, है ना। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ, है ना। प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। पदार्थ के कितने प्रकार? पदार्थ के कितने प्रकार? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ठीक है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वैसा पदार्थ
जो कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, शुद्ध पदार्थ। क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना, जैसे शुद्ध जल, जैसे शुद्ध जल, जैसे ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तो शुद्ध पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ है ना। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। दूसरा पदार्थ का क्या प्रकार है? अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हों, वे पदार्थ जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हों, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ। क्या कह सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? पदार्थ का कितना प्रकार होता है? पदार्थ के कितने प्रकार? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों। जो कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों? एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों। जैसे सोना, जैसे शुद्ध जल, जैसे ऑक्सीजन आदि, है ना। चलिए दूसरी बात, अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सबस्टांस। व्हाट इज इम्प्योर सबस्टांस? ठीक है, वे पदार्थ जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हों, है ना, एक से अनेक अणुओं से मिलकर बने हों, वैसा पदार्थ जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हों, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ओके, है ना। जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, जैसे बताओ, हवा में एक ही प्रकार के अणु होता है? कई प्रकार के अणु मिले होते हैं। पीतल एक प्रकार के अणु से मिलकर नहीं बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और दूध, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एक से अधिक अणुओं का मिश्रण होता है। एक से अनेक, है ना, एक से ज्यादा अणुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। कोई दिक्कत? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक, है ना। शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तत्व। पहला क्या होता है? तत्व। आगे ना वहीं पर, है ना, वहीं आए ना हम लोग। दूसरा क्या होता है? यौगिक। दूसरा क्या होता है ना, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? यौगिक, कंपाउंड। यौगिक शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार? दो। पहला एलिमेंट, पहला तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा यौगिक, दूसरा यानी कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, है ना। चलिए अशुद्ध पदार्थ के भी कितने प्रकार होते हैं? दो। अशुद्ध पदार्थ के भी कितने प्रकार होते हैं? पहला समांगी, है ना, दूसरा विसमांगी, है ना, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्या खाने वाला मिक्सचर? हाँ नहीं ना। सुनील मिक्सचर का नाम सुना आप लोग? कौन खाया है? सब। लेकिन अब आना बंद हो गया लगता मार्क। हाँ बहुत पहले ही बंद हो गया था, है ना। कहीं वही वाला मिक्सचर सोच रहे हैं क्या? चलो लुके, कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम लोग जो बात कर रहे थे, है ना, किसमें? अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? समांगी और दूसरा विसमांगी। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। एनी डाउट? तो दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, है ना, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ओके चलिए सर ध्यान सुनेंगे। तत्व क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? तत्व क्या होते हैं? ठीक है ना। वे शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधि द्वारा, है ना, सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि तत्व किससे कहते हैं, है ना। तत्व, है ना, वह पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि कहने का मतलब चाहे वो उसको करंट देकर या हीट देकर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या नहीं किया जा सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता है। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे और छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं सरल किया जा सकता है, उस प्रकार के उसको क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आप क्या चीज में तोड़ोगे बताओ? हाइड्रोजन H है ना। कहने का मतलब ये हो कि हाइड्रोजन को किस चीज में तोड़ोगे आप? तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा और भी हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है, और भी हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जैसे
जैसे जैसे इत्यादि, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। वैसे शुद्ध पदार्थ, है ना, जिन्हें किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा और भी, है ना, भागों में और भी सरल टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, है ना। तत्व के 3 प्रकार होते हैं। तत्व के कितना प्रकार होता है, 3। पहला धातु, दूसरा, तीसरा, आगे ना वहीं पर हम लोग अभी इन्हीं में बात करनी है हम लोगों को डिटेल में, कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन इसको क्लियर करने देते उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। चलिए ध्यान सुनेंगे। हम लोग बात कर रहे थे तत्व में कि वे शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा और सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, FeCu इत्यादि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तत्व कितने प्रकार होते हैं, 3। तत्व कितने प्रकार होते हैं, पहला क्या होता है, धातु। पहला क्या होता है, धातु। दूसरा क्या होता है, अधातु। तीसरा, उपधातु। पहला मेटल, पहला, दूसरा, तीसरा मेटलाइट, तीसरा मेटलाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, यौगिक ध्यान सुनेंगे। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड। क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों का क्या होता है ना, वैसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा तत्व हो, एक से ज्यादा तत्व, उसी को क्या कहा जाता है, यौगिक। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है, H2O कहने का मतलब वाटर है, मतलब पानी है। अब बताओ इसमें कितना तत्व है, 2 तत्व है ना। पहला कौन है, हाइड्रोजन। पहला कौन है, और दूसरा कौन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितना ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा तत्व है ना। तो जिसमें एक से ज्यादा तत्व का मिश्रण हो उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे CO2, कितने तत्वों का मिश्रण है, 2 तत्वों का। पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। उसी प्रकार से NaCl, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के, है ना, है ना, पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, हमने बताया था कि, है ना, ये अगली बात ध्यान से देखेंगे मिश्रण के बारे में। किसके बारे में, मिश्रण, है ना, इसके बारे में, मिश्रण के बारे में। मिक्सचर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान अनुपात में मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान अनुपात में एक साथ मिले हुए रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रण, है ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान अनुपात में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे वायु, जैसे नमक का घोल, जैसे नमक का घोल, जैसे चीनी का घोल, जैसे मिट्टी। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग, इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, जो वो मिश्रण है। क्या कहलाएगा वो, मिश्रण। क्या कहलाएगा, मिश्रण। समझ में आना कि नहीं आ रहा है। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला क्या होता है, समांगी। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, विसमांगी। समांगी मिश्रण कहने का मतलब क्या होता है, अविसमांगी मिश्रण कहने का मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण कहने का मतलब यह हुआ कि वे मिश्रण जिनमें जिसका घोल जो है ना, कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका घोल जो है कंप्लीटली आपको दिखे, मतलब उसमें किसी प्रकार की चीज ना शेष बची हो, है ना। जैसे कहने का मतलब चीनी और पानी को आप मिलाएंगे तो चीनी और पानी आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उसमें कोई शेष बचेगा, नहीं बचेगा। कोई एक ही चीज दिखेगा, पानी की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जिसमें कोई भी वह मिश्रण, है ना, जिसमें कोई पदार्थ पूरी क्या हो जाता हो, घुल जाता हो, क्या हो जाता हो, घुल जाता हो, उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जिसमें कोई पदार्थ पूरी नहीं घुल पाता हो, जैसे पानी और मिट्टी। पानी और मिट्टी पूरे तरीके से घुल सकते हैं, नहीं घुल सकते हैं, नहीं घुल पाते हैं। पानी और बालू, क्या हम घुल सकते हैं, नहीं घुल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, विसमांगी। जो पूरा अच्छी प्रकार से घुल जाए, समांगी। तो दिक्कत